ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿਆਨਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਡਲਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਤੇ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। कि 5 इयर्स की एज से आने स्टार्ट हो गए थे। 3 इयर्स की एज में बेटी ने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी इसके लिए जी। सो पहला जो इसका मेडल है 5 इयर्स की एज में आ गया था। पहले तो जिसके टेनिस में रिकॉर्ड थे, अब जो रिसेंटली इसका रिकॉर्ड है वो माउंटेनिंग में है। टेनिस की फील्ड से हट के फिटनेस लेवल के बेस पे मैंने बनवाया है। जो किलीमंजारो और माउंट मैरो पर्वत पे जाने का इसका रिकॉर्ड है। 39 घंटे में इसने पहुंच के वहाँ पे देश का गौरवशाली झंडा लहराया है। हाँ जी, टेनिस में ने सबसे ज़्यादा बॉल को अंदर रखने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसके नाम बेटी का। वो भी इसने कई बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, अपने ही रिकॉर्ड हर बार तोड़ने का रिकॉर्ड है इसके। टीना चोपड़ा और बहुत ही अच्छी लड़की है, टेनिस खेलती है और इसने रिकॉर्ड भी बनाए हैं सबसे ज़्यादा बार रैली चलाने के। अपने ही रिकॉर्ड तोड़ दे रहे। हाँ जी, हर बार इसने अपने ही रिकॉर्ड, पहला जो रिकॉर्ड था इसका 200 टेनिस बॉल को अंदर रखने का रिकॉर्ड था जी। तो उसके बाद इसने 336 टाइम बॉल को अंदर रखा, जी। फिर 358, फिर 498 सबसे जो लेटेस्ट रिकॉर्ड है। 1 वीक पहले इसको बोला था कि बेटा क्या आप 20-30 राउंड लगा लोगे? इसने बोला हाँ जी पापा मैं लगा लूँगी, मैं 2 राउंड एक्स्ट्रा लगा दूँ। मैंने तो वैसे ही बोल दिया था कि मुझे लगता था लगा नहीं सकती, तो इसने समझो 52 मिनट्स कंटिन्यूसली रनिंग किया, वो भी टेनिस खेलने के बाद। कि आप अंडर एस्टिमेट कर जाते हो और ये उससे ज़्यादा करके दिखा देती है। हाँ जी, ये तो सच है। मैं सोच लेता था कि ये बेटी नहीं कर सकती, लेकिन मैंने ये मेरा मानना भी है और मैंने ऑब्जर्व भी किया कि क्योंकि लेडीज़ जो बेटियाँ होती हैं या वुमेंस जो होती हैं वो कुछ भी अचीव कर सकती हैं कंपैरेटिव टू बॉयज़। वेदर चाहे जो भी हो, चाहे कोई भी कंडीशन हो, ये रेगुलर ही प्रैक्टिस करती रही थी जी। तो उसी की बेस पे इसका फिटनेस लेवल, इसका मेंटल लेवल बड़ा अच्छा इम्प्रूव होता गया। तो उसी बेस पे मैं इसकी डेडिकेशन देख को पसंद भी करता था कि बच्ची अभी से 3 साल की एज में, 4 साल की एज में अपने से 10-10, 12-12 साल के बच्चों को चैलेंज कर रही है, उनको पसंद कर रही है कि वो मेरे से आगे क्यों हैं। तो ये डेडिकेशन इसकी डे बाय डे इसको आगे लेके जाती रही। क्या चीज़ थी जो आप चाहते थे कि मैं सबसे आगे रहूं? टेनिस। टेनिस में सबसे आगे रहना चाहते थे? हाँ जी, क्यों? मुझको पसंद है। जो बहुत ही टफ है, मतलब वो बड़ों के लिए भी टफ है और इसने वो मात्र रास्ता कितना है उसका? रास्ता जिसका 15,000 फीट ऊंचा है वो, जी। और 15,000 फीट ऊंचा है और 4500 मीटर है लंबा है वो। तो वो इसने सिर्फ 39 घंटे में ही कंप्लीट कर दिया। ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਈਸ਼ਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਉਂਗੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਤੇ ਮੈਡਲਸ ਦੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਡਲਸ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿਆਨਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਡਲਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਤੇ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਆਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਯੂਨੀਕ ਸਿਆਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਨੇ ਕੀ ਯੂਨੀਕ ਉਹਦਾ ਟੈलेंट भी है। तो हेलो सियाना, हेलो, कैसे हो आप? ठीक हूँ मैं। जी, पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप इंडिया का नाम है रोशन करके आए हो। थैंक यू। जी सर, इन्ने सारे मैडल्स, इन्ने सारे सर्टिफिकेट्स है ना अपने नाम करवाए ने एक 6 साल ਦੀ ਬੱਚੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਸਿਆਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ कर रही है? पहले तो सभी को सत श्रीकाल जी। प्रो पंजाब टीवी के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का कि आप मेरे यहाँ बेटी के पास आए जी। और बेटी की जो जर्नी है जी, जो बेटी ने सभी मेडल्स लिए हैं, ये 5 इयर्स की एज से आने स्टार्ट हो गए थे। 3 इयर्स की एज में बेटी ने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी इसके लिए जी। सो पहला जो इसका मेडल है 5 इयर्स की एज में आ गया था बेटी का जी। अब 3 इयर्स की एज में आपने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी हाँ थी? जी। जी, क्या खेलते थे? टेनिस। टेनिस। टेनिस अच्छा लगता था? हाँ जी। तो आपने कभी टेनिस की गेम देखी थी या आपको इंटरेस्ट कैसे हुआ टेनिस में? पापा ने सिखाया था इंटरेस्ट। अच्छा, पापा ने सिखाया था।
फिर 3 ईयर से आप प्रैक्टिस करते रहे, हाँ जी तो 5 ईयर्स में आपने रिकॉर्ड भी बना दिया। हाँ जी सर कितना अपना रिकॉर्ड है ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ? पहले तो जिसके टेनिस में रिकॉर्ड थे, अब जो रिसेंटली इसका रिकॉर्ड है वो माउंटेनिंग में है, टेनिस की फील्ड से हट के फिटनेस लेवल के बेस पे मैंने बनवाया है। जी। जो किलीमंजारो और माउंट मैरो पर्वत पे जाने का इसका रिकॉर्ड है। 39 घंटे में इसने पहुंच के वहाँ पे देश का गौरवशाली झंडा लहराया है। ਜੀ ਟੈਨਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਾਇਆ? टेनिस मैं एक्चुअली टेनिस कोच हूँ और मेरी टेनिस की एकेडमी है, यूनिक टेनिस एकेडमी लुधियाना में ही। सो मैं बेटी को 2-2.5 साल की एज में एकेडमी लेके जाने लग गया था। सो मैंने इसका इंटरेस्ट डेवलप किया पहले तो वहाँ पे, ताकि बच्चा बैड हैबिट से दूर रहे और फिजिकली मूवमेंट करता रहे। बच्ची का देखते देखते इंटरेस्ट बनता गया। 3 इयर्स की एज में मैंने इसे प्रोफेशनल टेनिस स्टार्ट करवा दी थी जी। सो उसके बीच में मैंने इसकी डाइट का काफ़ी ख्याल रखा कि बच्चा अच्छी डाइट फॉलो करे और डेली रूटीन में ये एकेडमी की, चाहे कोई भी वेदर हो, चाहे एग्ज़ाम हो बच्ची के, जिस वेदर चाहे जो भी हो, चाहे कोई भी कंडीशन हो, ये रेगुलर ही प्रैक्टिस करती रही थी। तो उसी के बेस पे इसका फिटनेस लेवल, इसका मेंटल लेवल बड़ा अच्छा इम्प्रूव होता गया। तो इसकी खुद की डेडिकेशन ये थी कि पापा कि बच्चे मेरे से आगे क्यों हैं, मैं सबसे आगे रहना है। और उसी बेस पे मैं इसकी डेडिकेशन देख को पसंद भी करता था कि बच्ची अभी से 3 साल की एज में, 4 साल की एज में अपने से 10-10, 12-12 साल के बच्चों को चैलेंज कर रही है या उनको पसंद कर रही है कि वो मेरे से आगे क्यों हैं। तो ये डेडिकेशन इसकी डे बाय डे इसको आगे लेके जाती रही। जी। टेनिस खेल के कैसा लगता था? अच्छा अच्छा लगता था। और क्या सीखते थे आप जब टेनिस खेलते थे? आपको क्या चीज़ थी जो आप चाहते थे कि मैं सबसे आगे रहूं? टेनिस में टेनिस में सबसे आगे रहना चाहते थे? हाँ जी क्यों? मुझको पसंद है टेनिस। अच्छा, पसंद है टेनिस। सर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया टेनिस ਦੇ ਵਿੱਚ कोई? हाँ जी, टेनिस में ने सबसे ज़्यादा बॉल को अंदर रखने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसके नाम बेटी का, वो भी इसने कई बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। अपने ही रिकॉर्ड हर बार तोड़ने का रिकॉर्ड है इसके। जी, मतलब अपने ही रिकॉर्ड तोड़ते रहे। हाँ जी, हर बार इसने अपने ही रिकॉर्ड, पहला जो रिकॉर्ड था इसका 200 टेनिस बॉल को अंदर रखने का रिकॉर्ड था। जी। तो उसके बाद इसने 336 टाइम बॉल को अंदर रखा, जी। फिर 358, फिर 498, सबसे जो लेटेस्ट रिकॉर्ड है 608 टाइम बॉल को कंटिन्यूसली अंदर रखती रही और 20 मिनट्स ये खेलती रही। जी। इसमें इसने ना ही बॉल को मिस किया, ना ही ये थकी बीच में। उस दौरान 20 मिनट्स खेलने के दौरान मैं ही बीच में थक गया था, लेकिन इसकी फिटनेस पे कोई भी असर नहीं था। ये नेक्स्ट टाइम और खेलने के लिए रेडी थी, क्योंकि वो भी बॉल मेरे से ही मिस हुई थी। तो इसने बोला कि पापा आपने मिस कर दिया, दोबारा स्टार्ट किया जाए। तो मैं फिजिकली थक चुका था, लेकिन 600 मैं कभी भी नहीं सोच सकता था, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत टेनिस खेली है, बट मैं कभी भी इतनी रैली नहीं कर पाया। जी। 600 बॉल आपने रखी थी, हाँ जी कैसे कर लिया? पापा ने सिखाया था कि ये करना है। पापा तो बोल रहे हैं मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि साइना इतना कर लेगी। पापा ने पहले सोचा नहीं था इतना करने के लिए। आपने बहुत मेहनत की है। हाँ जी अच्छा, पापा क्या क्या खाने से मना करते हैं आपको? बाहर की चीजें जैसे? पिज्जा बर्गर। आपको खाना पसंद है वो? नहीं नहीं, क्या खाना पसंद है आपको? घर का खाना, घर का खाना। और बादाम काजू। बादाम काजू। आपका कभी मन नहीं करता जब दूसरे बच्चे खाते हैं गोलगप्पे, मैगी या नूडल, बर्गर? नहीं नहीं करता? कभी नहीं करता? नहीं ਅੱਛਾ ਸਰ, ਮਤਲਬ 600 ਬਾਲਸ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੋਚ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦੇਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ही नहीं। नहीं, अभी इंडिया लेवल में किसी के नाम नहीं है जी। ये वैसे गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, और वर्ल्ड में मैंने अब तक रिसर्च किया किसी के नाम पे भी, बच्चे में तो है नहीं, और ना ही 16 साल के किसी बच्चे के नाम है, 18 साल के बच्चे इवन नाम नहीं है। और मैं 16-17 साल से कोचिंग कर रहा हूँ, मेरे सामने आज तक किसी ने भी इतनी बॉल अंदर नहीं रखी, वो मैं खुद भी नहीं रख पाया, और मैं ये सोच भी नहीं सकता था। बट मुझे हैरानी इस बात की होती है, पता नहीं क्या देवी शक्ति इसके साथ है। मैंने जब भी इसको बोला है कि बेटा आप ये कर लोगे, इसने नेक्स्ट डे बोला हाँ जी पापा, और इसने वो नेक्स्ट डे ही कर दिया है। उसने इसमें टाइम ही नहीं लगाया। पहले मैंने 200 बॉल तो हमने सोचा नहीं था, वो इंस्टेंटली बन गया रिकॉर्ड। फिर मैंने जब इसको नेक्स्ट बोला कि आप इससे ऊपर कर लोगे, इसने बोला पापा हाँ जी। बट मुझे लगता था कि शायद ये पता नहीं 200 बॉल कैसे अंदर रखेगी, नेक्स्ट टाइम नहीं रख पाएगी, तो इसने नेक्स्ट टाइम भी अंदर रख दी। तो उसके बाद मैंने इसको जब नेक्स्ट टाइम की टारगेट के लिए बोला, वो भी इसने नेक्स्ट डे ही पूरा कर दिया। मतलब जो भी इसने मैंने इसको बोला है वो इसने नेक्स्ट डे ही पूरा किया। तो ये मैं कुछ ऐसी देवी शक्ति मानता हूँ इसके साथ जो है, क्योंकि जब भी ये बोलता हूँ मैं इसको साथ के साथ ही कर देती है। जी। कैसा लगता है जब आपकी उम्मीद से भी डबल काम है जो करके दिखाती है? मैं हर बार इमोशनल हो जाता हूँ जी। मैं काफ़ी टाइम तक इमोशनली रहता हूँ।
क्योंकि मैं वैसे भी प्रैक्टिस जब भी करता हूँ जो मेरी सोच से भी परे है, और बेटी की फ़िटनेस को देखते हुए, और मैंने फिर ये सोचता हूँ कि लोग पता नहीं क्यों नहीं बेटियों को चांस देते। बेटियाँ तो वैसे ही हर किसी के अपने माँ बापों का सर गौरव से ऊंचा ही कर देती है, चांस देने की बात है। मैंने इसको चांस दिया और इसने हर बार उस पर खरा ही उतरी है, क्योंकि मैंने मोस्टली देखा कि हम लड़कों को चांस दे देते हैं, बेटियों को दे नहीं पाते, स्टडी में रखते हैं, कुछ टाइम बाद स्टडी भी छुड़वा देते हैं। लेकिन जब भी मैंने इसको बोला है, इसने उसको डबल से ज़्यादा करके दिखाया है। मैं ही उसमें थक जाता था या मैं ही पीछे रह जाता, ये कभी नहीं रही इस एज में भी। जी सर, एक गीता बबीता के पापा थे जो प्राउड फील करते हैं अपनी लड़कियों को, है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो और एक आप हो पंजाब में। हाँ जी, मैं तो हमेशा मान ही करूँगा अपनी बेटी के ऊपर, क्योंकि मेनली क्या है, इसने 6 साल की उम्र में अपना सोना छोड़ रखा है बेचारी ने। बाहर पार्कों में मैं इसको कम घुमाता हूँ, खाना छोड़ रखा है, और बाहर कुछ नहीं देखती, टीवी भी बहुत कम देखती है। मतलब अभी से इसने पूरा बलिदान ही कर रखा है। और हमें भी पसंद है कि मेरी बेटी ज़्यादा सोए या ज़्यादा बाहर खेले, लेकिन सुबह भी जल्दी उठ के प्रैक्टिस करती है। उसके बाद स्कूल जाने के बाद भी इसके पास आधा 1 घंटा होता है, ऐसे खाना खाई या रेस्ट करे, उसके तुरंत बाद ये एकेडमी चली जाती है। उसके बाद 3 से 4 घंटे ये एकेडमी में ही रहती है। तो मतलब पूरा रूटीन बिजी है इसका। और ये नहीं कि मैं ज़बरदस्ती करवा रहा हूँ, इसकी खुद की डेडिकेशन है। अभी भी जब भी मैं इसको बोलता हूँ बाहर चलें, ये चले, ये बोलते पापा पहले प्रैक्टिस करूँगी फिर मैं ये चीज़ें करूँगी। तो ये मेरे लिए बड़ी सोच की बात है कि बेटी का इंटरेस्ट मेरे से बहुत ज़्यादा है और ये खुद करना चाहती है, क्योंकि ज़बरदस्ती तो कुछ किसी को कोई करा ही नहीं सकता। जी सर, एक तो उसने टेनिस में रिकॉर्ड बना दिया है ना, अपने ही रिकॉर्ड तोड़ के अपन नए रिकॉर्ड बना दिए। उसके बाद फिर कौन से रिकॉर्ड्स है जो इसने अपने नाम किए हैं? अभी टेनिस के बाद इसका जी माउंटेनिंग में रिकॉर्ड है, जो मैंने पहले इससे डिसाइड किया था कि हम माउंटेनिंग करने जाएंगे। पहले हमने रिसर्च किया कि बहुत डिफ़िकल्ट रास्ते हैं, कहीं काश हो ना पाए। जब मैं उसको देखता गया तो मैं डे बाय डे डरता गया। फिर मैंने वो टीवी पे ना मोबाइल पे देखने छोड़ दिए थे। तो फिर जब मैंने बेटी से बात की, इसने बोला कि मैं कर दूंगी, तो मुझे लगा कि पहले भी इसने हाँ ही बोला हर चीज़ में, ये भी इस बार भी ऐसे ही बोल रही है। फिर हमने माउंटेनिंग करने गए थे हम साउथ अफ्रीका, तंजानिया में। पहले हमने किलिमंजारो पर्वत किया, तो उसी वीक में हमने साथ के साथ ही माउंट मेरो किया। तो माउंट मेरो पे इसने चढ़ाई बेटी ने मतलब हमारे ज़मीन लेवल से लेके ऊपर तक चढ़ने में सिर्फ 39 घंटे ही लगाए हैं, जो बहुत ही टफ़ है। मतलब वो बड़ों के लिए भी टफ़ है। और इसने वो मात्र रास्ता कितना है उसका? रास्ता उसका 15,000 फीट ऊंचा है वो जी। और 15,000 फीट ऊंचा है और 4500 मीटर है लंबा है वो। तो वो इसने सिर्फ 39 घंटे में ही कंप्लीट कर दिया। जी जी। तो जब आपको माउंटेन्स में लेके गए थे तब पापा ने क्या बात की थी? आपका मन किया था वहाँ जाने का? हाँ जी। तो तैयारी कैसे की फिर वहाँ जाने की? थके नहीं आप? नहीं। नहीं, एक एक्साइटमेंट थी कि मैंने सबसे पहले जाना है ऊपर। हाँ जी। तो ਫਿਰ वहाँ पे इंडिया का झंडा लगाया? हाँ जी। ਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਫਿਰ ਇਹਦੀ? ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਵਾਟ ਤੁਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸਤੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? देखो जी, रास्ते तो मुश्किल थे ही। जब हमने स्टार्ट किया नीचे बहुत डिग्री, मतलब समझ लो 40 डिग्री टेम्परेचर था नीचे। जैसे हमने क्लाइंबिंग स्टार्ट की तो ऊपर जैसे जैसे हम जाते गए तो ठंड बढ़ती गई और तेज़ हवाएं ज़्यादा थी, बर्फीली हवाएं थी, तो वेदर कूल होता गया। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो वेदर का ही है, क्योंकि आज नीचे वेदर कुछ है, फिर एक नेक्स्ट स्टेज पे कुछ है, नेक्स्ट स्टेज पे कुछ है। वेदर का बहुत बड़ा चैलेंज था। और वहाँ पे खाने पीने का भी चैलेंज था, क्योंकि इंडिया में हम जब अपनी कंट्री में या पंजाब में या अपनी जहाँ पे भी है तो हमें अपना खाना पसंद है। बाहर निकलते हैं हम अपना खाना सबसे पहले देखते हैं। वन डे तो हम खा सकते हैं, लेकिन वहाँ खाने का भी चैलेंज था। प्लस वहाँ पे पूरे वर्ल्ड के लोग आए हुए थे। तो वहाँ पे मैंने सभी जो बच्चे थे 20+ थे। कुछ इंडिया के लोग थे जो 26 जनवरी को देश के लिए आए हुए थे। उनमें 16 साल की 2 बेटियाँ थी और बाकी सब 30+ थे। तो फ़ॉरेन के लोग भी इसको अप्रिशिएट कर रहे थे कि हम नहीं कर पा रहे, ये बेटी 6 साल की कैसे आ गई यहाँ। और ये जिसमें से लीड लेके कर रही थी, ये सब हमारी टीम की लीड, समझ लो मास्टर ये बनी हुई थी। अच्छा। तो वहाँ फ़ॉरेन वालों ने स्पेशल वीडियो बनाई, इसकी फ़ोटो भी ली कि ये सबसे आगे निकल रही है। और बिल्कुल ही मौत के समान मुझे लगा, हमारा फील हुआ, क्योंकि साइड में खाइयाँ भी थी। तो हमारी एक गलती भी हमारी जान ले सकती थी वहाँ पे। जी। आपको सबसे मुश्किल वहाँ पे क्या चीज़ लगी? खाई। खाई? हाँ जी। खाना पीना कैसे चला फिर वहाँ पे? गाइडेंस ने दिया था। किसने दिया था? उधर कुकमैन होते थे, उधर ने उसने दिया था। अच्छा। और मतलब मुश्किल चीज़ें क्या लगती हैं जब आप जाते हो, है ना? वेदर भी नहीं होता, ठंड बहुत ज़्यादा होती है या कभी ठंड कम होती है, तो सबसे मुश्किल आपको क्या चीज़ लगती थी? खाई। खाई लगती थी? खाई से ही डर लगता था? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा लगता था। क्या बनना चाहते हो बड़े होके? टेनिस प्लेयर।
टेनिस प्लेयर बनना चाहते हो। अच्छा सियाना, आप आपकी रूटीन क्या होती है डेली की? कितने बजे सुबह उठते हो, फिर स्कूल कैसे मैनेज करते हो, अपनी प्रैक्टिस कैसे मैनेज करते हो? 6-7 बजे उठ जाती हूँ, हाँ जी, फिर? तैयार होती हूँ स्कूल के लिए, हाँ जी, स्कूल जाती हूँ। फिर स्कूल जाते हो। स्कूल में भी कोई गेम ली हुई है आपने? हाँ जी, कौन सी? स्कूल में मैम देती है, पीटी मैम देती है गेम। अच्छा, तो फिर स्कूल से आके? कपड़े चेंज करके खाना खा के थोड़ी देर सो जाती हूँ, फिर 4 बजे उठ के अकेडमी चल जाती हूँ। अच्छा, फिर एकेडमी से कब आते हो? 7-8 बजे। 7-8 बजे। फिर से वही रूटीन है ना। पढ़ाई कब करते हो आप? स्कूल का होमवर्क कब करते हो? स्कूल का होमवर्क संडे, संडे? पूरा हफ्ता पढ़ाई नहीं करते? कभी कभी कराती है मम्मी। कभी पूरा कभी हफ्ता कराते हैं, ठीक है। और टीचर्स नहीं गुस्सा करते कि आप होमवर्क नहीं करके आते? नहीं। क्यों? उनको पता है कि सियाना अपना नाम बना रही है, लुधियाना का नाम रोशन कर रही है, हैं? अच्छा, जब आप स्कूल में अपने दोस्तों को बताते हो कि आपने ये रिकॉर्ड बना दिया, तो दोस्त क्या कहते हैं आगे से? कंग्रेचुलेशन। कंग्रेचुलेशंस। स्कूल वाले खुश होते हैं? हाँ जी, क्या कहते हैं टीचर्स? कंग्रेचुलेशन। सर स्कूल वाले किस तरह प्राउड फील करते हैं? नहीं, स्कूल वालों के लिए प्राउड फीलिंग है। वैसे तो बेटी स्टडी में भी अच्छी है, आज तक हमें कंप्लेंट नहीं आई। वो बोलते हैं ऑलराउंडर बच्ची है आपकी, स्टडी में भी इसके मार्क्स अच्छे आते हैं और रीडिंग भी अच्छी है इसकी, पढ़ भी लेती है जल्दी से। जी। तो मैंने बाकी प्रिंसिपल मैम भी और उनके जो डायरेक्टर सर है नवजोत सर, काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं और उन्होंने बेटी को स्पॉन्सर भी किया हुआ है, स्टडी के लिए फ्री भी कर दिया बेटी को। जी जी। और आपको कोई जैसे बच्ची जाके है ना अपना नाम रोशन करके आई है, तिरंगा लगा के आई है, तो सरकार की तरफ से कोई फ़ोन आया हो, उन्होंने कोई बात बच्ची के लिए कोई मैसेज भेजा हो? वैसे तो जी पंजाब और हरियाणा के सभी विधायकों ने, एमएलए ने, मंत्री ने इसकी पोस्ट अपनी ऑफिशियल साइट से डाली हुई है, जी। लेकिन सिर्फ ये पोस्ट ही डाली उन्होंने, बाकी ऐसा कोई प्रोत्साहन या हमारा साथ नहीं दिया बेटी को, ताकि किसी और बेटी के लिए कोई फ्यूचर में कोई बेटी दोबारा भी कोई इतना बड़ा साहस करना चाहे या देश के लिए अपने लिए कुछ ऐसी प्रैक्टिस करे या कह रहे, उसके लिए उन्होंने कोई भी बेटी का आज तक सम्मान नहीं किया, सिर्फ पोस्टें ही डाली हैं सभी ने अभी तक। आपको लगता है कि ऐसे होना चाहिए कि बच्चे फिर और ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, अगर उनको लगता है कि हाँ मुझे ऐसे प्रोत्साहन मिल रहा है? देखो जी, ये वैसे तो कोई भी सोसाइटी हो, चाहे किसी बच्चे को बढ़ावा देती है तो उसे एक बच्चे को बढ़ावा नहीं मिलता, वो बाकी जो पीछे लगे हुए हैं जिसने स्टार्ट करना सभी के रास्ते खोलते हैं। उनको भी लगता है कि कल हम जब कोई अचीवमेंट करेंगे तो हमारा कोई संस्था साथ देगी या गवर्नमेंट साथ देगी या कोई एसोसिएशन साथ देगी, तो बाकी बच्चों के लिए भी रास्ते खुल जाते हैं, उनकी भी उम्मीद जाग जाती है। अब जैसे कि हमने किया, मेरे से कोई फीडबैक लेगा भी या पूछेगा भी, मैं उनको बोलूँगा कि सब मैंने अपने लेवल पर ही किया है, गवर्नमेंट ने मेरा कोई साथ नहीं दिया, किसी संस्था कोई आगे नहीं आई, तो मेरा मनोबल तो कम होता ही है। पर जो जिसने करना है उसका भी मनोबल नहीं बनेगा, वो भी सोचेगा कितना हार्ड वर्क है, ऊपर जान का भी रिस्क है, फिर हम क्यों इतना बड़ा रिस्क लेंगे। अभी ये बच्ची है, उसको इन चीज़ों की समझ नहीं है, बट आपको है कि हाँ सरकार की तरफ से सहायता मिलेगी तभी बच्चे हैं जो आगे जाएंगे, इंडिया को रिप्रेजेंट करके आएंगे। नहीं, देखो बेटी की समझ की बात ये है, इसकी समझ का जो कई बार लेवल है, इसे में कई बार मुझे ये बोल देती है, पापा ने तो सिर्फ मेरे को कुछ दिया ही नहीं। अच्छा। कई मिनिस्टर ने, मैं नाम नहीं लूँगा, इसको 500 दिए, इनको पापा इसमें क्या होगा जी। तो ये मैंने बोला कि आप मुझे नहीं उसको बोल देते, तो फिर मैंने बोला नहीं बेटा चलो ये नहीं बोलना। तो ये भी समझती है, ये भी समझती है कि मेरे को रिस्पेक्ट मिले क्योंकि मैं ऊपर जाके आई हूँ। कई बार मैंने फील किया है कि जब मिनिस्टर के पास मैं जाता हूँ, अभी मैं रिसेंटली एक मिनिस्टर के पास गया था तो उसने मतलब फ़ोटो करा के इसको भेज दिया, इसने बोला पापा तो इसने तो कुछ किया ही नहीं। तो बच्चे भी उससे फील करते हैं कि जब कुछ अचीवमेंट बच्चे हार्डवर्क करते हैं तो उनका भी समझ का दायरा बढ़ जाता है। तो बच्चा भी फील करता है मुझे नेक्स्ट जो मेरा टारगेट है, मैं सब वर्ल्ड की जो सबसे ऊंची चोटी है वहाँ पे जाने का टारगेट है। अब मेरा मन ये उत्साह ये कर रहा है कि मैं वहाँ पे जाऊँगा कैसे, नेक्स्ट टाइम फिर पैसे लगेंगे। अभी मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं दोबारा फिर, क्योंकि स्पोर्ट्स में तो बैक टू बैक आपको खर्चा करना ही पड़ेगा और गवर्नमेंट ने तो इतने करने के बाद भी साथ नहीं दिया तो फिर आगे जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी सर, मैं पूछना चाहूँगी ये इतने सारे जो सर्टिफिकेट्स हैं ये किस चीज़ में सियाना को मिले हुए हैं और इतने सारे मेडल्स भी? ये ज़्यादातर टेनिस में मिले हैं जी। टेनिस में सबसे ज़्यादा बॉल को अंदर रखने के रिकॉर्ड हैं, कुछ इसके रेस में है और एक सोहदर स्कूल में कंपटीशन था एथलेटिक्स में, उस टाइम इसको फीवर भी था बेटी को 102, तो फीवर में भी ये दौड़ी थी। रेस में क्या रिकॉर्ड है इसका? रेस में भी ये फर्स्ट आती है। अभी कम से कम ये 50+ मिनट्स 6 ईयर्स की एज में रनिंग कर लेती है जी, कंटिन्यूसली। हम लोग 7 से 8 किलोमीटर अभी भी ये दौड़ लेती है जी।
और बाकी इसका माउंटेनिंग में जो इंटरनेशनल 6 साल की उम्र में इंटरनेशनल होने का इसका भी रिकॉर्ड है। जी। तो अच्छा लगता है इतनी छोटी सी एज में बच्ची है जो सब कुछ त्याग करके, जैसे आपने बोला था है ना, जैसे आप बोलते हो कि बेटा ये चैलेंज आप उसको देते हो तो वो चैलेंज उसको पूरा करके दिखाती है, आपकी उम्मीद से दुगना करके दिखाती है। हाँ जी, मैंने जब भी इसको बोला है, मैंने रैली का बोला है, मैंने रिसेंटली 1 वीक पहले इसको बोला था कि बेटा क्या आप 20-30 राउंड लगा लोगे? इसने बोला हाँ जी पापा मैं लगा लूँगी, मैं 2 राउंड एक्स्ट्रा लगा दूँ। मैंने तो वैसे ही बोल दिया था कि मुझे लगता था लगा नहीं सकती, तो इसने समझो 52 मिनट्स कंटिन्यूसली रनिंग किया, वो भी टेनिस खेलने के बाद। पहले 2 आवर्स ये टेनिस खेली। 2 आवर्स टेनिस का मतलब है इज़ अ वेरी, टेनिस इज़ द वर्ल्ड नंबर 1 एंड बहुत फिटनेस वाली गेम है। 2 आवर्स टेनिस खेलने के बाद बेटी ने 52 मिनट्स कंटिन्यूसली रनिंग करने का भी एक समझ लो रिकॉर्ड ही है। वो कहीं मेंशन नहीं है, बट मैं जल्दी उसकी तैयारी में हूँ कि मतलब ये कह सकते हैं कि आप अंडर एस्टिमेट कर जाते हो और ये उससे ज़्यादा करके दिखा देती है। हाँ जी, ये तो सच है। मैं सोच लेता था कि ये बेटी नहीं कर सकती, लेकिन मैंने ये मेरा मानना भी है और मैंने ऑब्जर्व भी किया कि क्योंकि लेडीज़ जो बेटियाँ होती हैं या वुमेंस जो होती हैं वो कुछ भी अचीव कर सकती हैं कंपैरेटिव टू बॉयज़। जी। इनमें एक ऐसी क्षमता होती है जो लगातार काम कर सकती हैं। ये बॉयज़ से भी ज़्यादा क्षमता है बेटियों में, तो हम जब बेटियों को चांस देंगे वो बॉयज़ से भी बहुत आगे निकल सकती है और अपने देश को भी आगे निकाल सकती हैं। खुद तो आगे है ही हैं बेटियाँ। जी। सियाना, जब आप रिकॉर्ड्स ब्रेक करते हो है ना, तो कैसी फीलिंग आती है, कैसा लगता है उस टाइम? अच्छा लगता है। कैसी फीलिंग आती है, मतलब क्या करना चाहते हो फिर उस टाइम पे आप? टेनिस प्ले। फिर से टेनिस प्ले करना चाहते हो रिकॉर्ड तोड़ के? हाँ जी। हाँ जी। और जब मेडल्स मिलते हैं तब कैसा लगता है? अच्छा लगता है। तो जब मेडल्स आपको पहनाया जाता है तब वो लोग कुछ बोलते हैं? हाँ जी। क्या बोलते हैं? ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ, ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਹੀ ਬੋਲਤੇ ਆ। ਆਪਾਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰਟੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। एक्चुअली जब हम माउंटेनिंग करने जा रहे थे तो जब पहले हमने एक माउंटेन किलिमंजारो किया तो हमने दूसरे का डिसीजन लिया। मोस्टली जो भी माउंटेनर है मैंने जो देखा है मेरी नॉलेज के अनुसार वो एक ही माउंटेनिंग करता है जाके, मतलब तो किलिमंजारो करेगा जो हम यहाँ पे भी जाएगा। हमने 2 माउंटेन किए 1 वीक में। जब हम दूसरे के लिए निकले थे तो हमने नेक्स्ट टाइम हम रात को स्टार्ट कर दिया था हमने 12 बजे के आसपास। सो मैंने जब इसको बोला कि बेटा उठ जाओ, इमीडिएटली उठ गई। अदरवाइज़ देखो रात को सोना बड़ों को भी नींद आती है और रात को चलना, बहुत ठंडी हवाएं थी, हम ज़्यादा देर रुक रहे थे वहाँ पे तो हमारी बॉडी ना फ्रीज हो जाती थी क्योंकि पहले अंदर शरीर के अंदर हॉट है, गर्मी आ रही है। तो जब हमने 12 बजे हमसे स्टार्ट किया तो वहाँ पे वर्ल्ड के बहुत लोग थे, यूएसए से थे, काफ़ी कंट्रियों से थे। तो सबसे पहले पहुँचने वाली समझ लो अपने देश की बेटी ही थी जो सबसे पहले हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँच गई। हमने 6:15 बजे के पास वहाँ पे देश का झंडा लहरा दिया था और ऊपर बहुत ज़्यादा ठंड थी और हमने संगले पकड़ पकड़ के ऊपर चले हैं वहाँ पे, जो हमने सोचा भी नहीं था कि हम इतनी जल्दी पहुँच जाएंगे। जब हमने बाद में अपने आवर्स काउंट किए तो हमने पता चला ये तो नया ही रिकॉर्ड बन गया कि 39 में जाने का एक रिकॉर्ड है। जी। सर क्या कहना चाहते हो आप सरकार को, क्या अपील करना चाहते हो जब ऐसे प्लेयर्स हैं जो आगे आते हैं अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं? मैं तो सरकार से या सभी संस्थाओं से ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो भी बड़ी बड़ी एड्स में लेते हो, जो पहले से स्टार हैं, जो चेहरे हैं, उनके साथ किसी टैलेंट को, छोटे बच्चों को साथ दिया जाए। क्योंकि मान लो कोई भी एक स्टार ऐड करता है, वो पहले से स्टार है, उसको उस टाइम उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो प्रोसेस में प्लेयर हैं या किसी भी फील्ड में, स्टडी में, जो भी फील्ड में स्ट्रगलिंग लोग कर रहे हैं, उन बच्चों को साथ लेके ऐड बनाई जाए ताकि उनके फ्यूचर में भी वो अपने फ्यूचर पे काम कर सके और उनको देख के बाकी जो बच्चे अपनी प्रैक्टिस में लगे हुए हैं उनको भी उत्साह मिले कि यार अब उन बच्चों को ने अच्छा किया, उन बच्चों ने अच्छा रिकॉर्ड बनाया तो हमें भी, हमारा भी कुछ होगा। तो फिर देश की जनसंख्या अपना भी नशा छोड़ देगी। तो नशा बोलने से नहीं छोड़ेगा, कुछ करने से छोड़ेगा। अब बच्चों को चांस दो, बच्चों को मोटिवेट करो, पॉलिसियाँ निकालो, बड़े बड़े प्लेयरों के, स्टारों के साथ छोटे छोटे बच्चों को ऐड दो, तो अपने भी ये सारी चीज़ें का हल दूर हो जाएगा। जी। आप क्या मैसेज देना चाहते हो अपने जैसे और बच्चों को? अच्छा मैसेज। अच्छा मैसेज क्या क्या अच्छा मैसेज दोगे? आप मेरे जैसे बनो। मेरे जैसे बनो। अपने माता पिता का नाम ऊंचा करना है, बाहर के खाना पीना नहीं खाना, घर का ही खाना है और सियाना जैसा बनना है। हाँ जी। हाँ जी। ਸੋ ਇਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਸਿਆਨਾ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਤੇ
ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ, ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਸਿਆਣੇ ਬਣਨ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਈਸ਼ਾ, ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ, ਲੁਧਿਆਣਾ।